लेकिन खुदा की कसम खाकर कहता हूँ अख्तुल ईमान गद्दार नहीं हो सकता है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। भाइयों, आजादी के 75 साल हो गए। इन 75 सालों में मुल्क में बेइंतहा तरक्की हुई है। बिहार के उन हिस्सों में जिन हिस्सों का मजदूर आकर सीमांचल में काम करता था, आज उनका बेटा दारोगा और अफसर बनकर आता है। और यह सच्चाई है कि सीमांचल का वो बेटा जो किसी के दरवाजे पर नहीं जाता, आज मजदूर बनकर पंजाब और हरियाणा में काम करता है। इसी 75 साल इन नाइंसाफियों के खिलाफ एक लड़ाई उठी, एक जंग लड़ी गई। जिस जंग को लड़ने के लिए अख्तुल ईमान आपका रिश्तेदार हो सकता है, बेटा हो सकता है, भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, लेकिन खुदा की कसम खाकर कहता हूँ अख्तुल ईमान गद्दार नहीं हो सकता है, मक्कार नहीं हो सकता है, गरीब हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता है। अख्तुल ईमान को अल्लाह ने मौका दिया, आप लोगों की दुआओं से तीन बार राजद में एमएलए बना, हुकूमत नहीं बनी, लेकिन आपने देखा होगा कि तमाम मसाइल को जितनी जिम्मेदारियों से राजद के प्लेटफॉर्म में हमने उठाने की कोशिश की, पार्टी ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन आपके मसाइल की आवाज को उठाने में हमने कोई समझौता नहीं किया। और आपने देखा होगा कि आज हमारी पार्टी से जीते हुए 4 लोग भगा दे गए। कल तक ये कहते थे कि एमआईएम के एमएलए हैं, आज लिखते हैं आरजेडी का एमएलए है। पैदा किसी के गोद में होता है, ना किसी और का लेता है। उस बच्चे के बारे में क्या कहा जा सकता है? आपको इंसाफ करना। मेरे भाइयों, आप देख रहे हैं क्या हुआ। इन चारों लोगों को हमारी पार्टी को छोड़कर नहीं गए, सिर्फ आपका दिल तोड़कर नहीं गए, एमआईएम को धोखा देकर नहीं गए, बल्कि सीमांचल की उठती तहरीक कि इस मुल्क में ब्राह्मणों की अपनी जमात है, अपनी सियासी कुव्वत है, राजपूतों की अपनी सियासी कुव्वत है, जादवों की अपनी सियासी कुव्वत है, कोयरी कुर्मी की अपनी पार्टी है, उनका नेता है, पासवान भाइयों का अपना नेता है, निषाद भाइयों का, मल्लाहों का अपना नेता है, माजी भाइयों का नेता है। अगर इन 75 सालों तक किसी का नेता नहीं हुआ तो ये बेचारे मुसलमानों का नहीं हुआ, उन मुसलमानों का जिसका बाप दादा कभी लाल किला की तस्वीर पर बैठता था, जो सरदार बना हुआ था, कहीं उनकी सरदारी नहीं थी। एक आवाज आई सन 2015 के 16 अगस्त में मिनिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आकर ललकारा और कहा कि सीमांचल के लोगों में तुम्हारे करीब नहीं आया था, मैं करीब आकर तुमको देखा हूं, कितने बेबस और लाचार हो तुम्हारी मुसीबत हमारी मुसीबत है, तुम्हारा बच्चा है मंत्री बन जाएगा, तुम्हारे मसले का हल नहीं हो सकता है। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाने की तहरीक चलाओ, सीमांचल की लड़ाई लड़ो। और जब उसे ये पैगाम दिया, हम लोगों ने मशवरा किया कि सीमांचल की लड़ाई हम कैसे लड़ सकते हैं। उसने कहा उसके लिए सियासी कुव्वत की जरूरत है। मैंने कहा बिहार में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो हमको अपना झंडा दे, अपना गोरे दे, जिसके खिलाफ हम लड़ाई लड़े। नतीजा हुआ, उसने कहा कि मत घबराओ, ये असदुद्दीन अवैसी 2000 किलोमीटर पर दूर जरूर रहता है, लेकिन ईमानी और आदम के रिश्ते से वहां सब मेरे भाई बसते हैं। मैं 2000 किलोमीटर दूर से जाकर सीमांचल के लोगों की बेबसी की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। भाइयों, राजद टिकट देती है, लालू जी को अपने बेटे को बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है, कोयरी कुर्मियों की पार्टी है, उनको अपना मुख्यमंत्री बनाना है, राजपूतों को अपना पार्टी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन 2000 किलोमीटर दूर से चलकर जो अवैसी आपके यहाँ आया, अपने बेटे को उम्मीदवार नहीं बनाया, अपने भतीजे को उम्मीदवार नहीं बनाया, बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए वो नहीं आया। किस लिए आया? कि सीमांचल के बेबस लोग, ये गरीब लोग, ये मजदूर लोग, ये दिल्ली और पंजाब में संघर्ष करने वाले लोग, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे होटलों में पोछा मारते हैं, इनकी माएं पड़ जाती है, दवा नहीं मिल पाती, शहरों में कुत्तों को दवाई मिल जाती है। इन बेबस लोगों के खिलाफ हो रहे जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। हर साल सैलाब इनको तबाह कर देता है, इनकी कोई बात नहीं करता। चुनाव के अख्तुल ईमान ने उसका झंडा संभाला। किस वक्त झंडा संभाला? राजद में अख्तुल ईमान रहा तो आपके हक की बात थी, और जब राजद छोड़ा तो गद्दारी नहीं किया कि उस पार्टी में रहते हुए दूसरी पार्टी में गया, बल्कि इत्मीनान के बाद राजद के अपना डिजाइन कर दिया। तब जाकर के 15 दिन के लिए जदयू में शामिल हुआ। और जदयू जब भाजपा से दूर हुई थी, अख्तुल ईमान शामिल हुआ। मैं कहता हूँ, अगर हिम्मत है इन चारों गद्दार एमएलए को
कल उनके नेता बोल रहे कि अख्तरीमान जदयू में गए थे, जदयू में किस वक्त गया था? जदयू के साथ आप उप मुख्यमंत्री बने थे, तो वो जदयू ठीक हो गई। अख्तरीमान ने बीजेपी से जदयू को अलग करा कर विषय दिया था, और जब देखा कि जदयू और बीजेपी के अंदर का रिश्ता है तो ठोकर मारने मतलब जूती की ठोकर से उसके टिकट को भी फेंक देने का काम किया था। यही नहीं मेरे गरीब भाइयों, आज भी अख्तरीमान किराए के घर में किशनगंज में रहता, किसी ठगी छुपी नहीं है। मैं दौलतमंद बाप का बेटा नहीं हूँ, ये गरीब आलिम दीन का बेटा हूँ। मेरी जिंदगी को करीब से आकर देखने की जरूरत हो, मैं महसूस करूँ। आए तो सच्चाई पेश कर रहा हूँ। मैं एमपी का इलेक्शन हार भी जाता, वो पार्टी के साथ एग्रीमेंट था कि मुझको मंत्री बनाया जाता। 4 आदमी आया था, चारों को तीनों को मंत्री बनाया गया। मैंने मंत्री की कुर्सी को भी लात मार दी। मैं किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सीमांचल की जनता के हक के साथ कभी सौदा नहीं कर सकता। और मैं पार्टी को रिजाइन देकर लड़ा हूँ। आज दावत देता हूँ इन चारों एमएलए को कि अगर हमारी पार्टी गलत थी, इसको तुमको छोड़ना था, सेकुलर को मजबूत करने के लिए किए हो, माँ का दूध पिए हो, अगर वसूल पसंद ये है तो अपना रिजाइन करो और अपने वारिस के टिकट पर लड़के चले जाओ, तब कहे कि तुम बाप का बेटा हो। कितना सेकुलर की ताकत तुम्हारे दरमियान में। लेकिन टिकट किसी का, पैदा किसी के गोद में, ना किसी और का रख लिया। ये गद्दारी हमारे साथ किया है, ये गद्दारी आपके साथ किया है। क्या क्या तमाशा हुआ मैं बताने आया हूँ। और हमको काफी लोग फोन कर रहे थे कि वर्कर मायूस है। मैंने कहा मायूस होने मत कहिए, बोले आप आइए। तौसीफ साहब ने कहा कि मैं आऊंगा, पूरा सीमांचल का दौरा करूंगा। जिन लोगों ने वोट दिया है उनसे उनके दरवाजे पर जाऊंगा। जिन माओ ने, बहनों ने, बेटियों ने रोजे रखकर वोट दिया है उनको भी धार बंधाऊंगा। दिल्ली पंजाब में रहकर जिन मजदूरों ने साथ दिया है, अभी मैं आ रहा था बंदुआ के करीब में, फोन आया और वो आदमी हमारे बरबट्टा के करीब का रहने वाला है। बोला विधायक जी, जिस दिन से सुने हैं 2 दिन से मैं ऑफिस नहीं गया हूँ, हमारे कई साथी होकर बुरा हाल है। सऊदी अरब में है वो लड़का रो रहा है कि हम अपना काम छोड़कर पार्टी को जिताने के लिए गए थे, इन गद्दारों ने हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। आज एक आलिम दीन है, वो यहाँ का रहने वाला नहीं है। मेरे मोबाइल में टेप है, वो बंगलोर से फोन करता है कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि सीमांचल के मजदूर बनकर जब यहाँ बच्चों को देखते हैं, सीमांचल के लोगों को तो बरहाल यहाँ बेंगलोर में मजदूरी करते हुए देखते हैं, तो हम लोग को बड़ी उम्मीद बनती थी कि सीमांचल में एमआईएम पार्टी वहाँ के गरीब मुसलमानों को, दलितों को इंसाफ दिलाएगी। लेकिन इन गद्दारों ने धोखा दिया है। कहते कहते वो आलिम दीन रो पड़ा मोबाइल में। कौन सा दर्द है? ये दर्द ये दर्द है कि ये पार्टी जो हक और सदाकत की लड़ाई लड़ रही थी, इनको चारों लोगों ने धोखा दिया। कैसा धोखा दिया? आज 3 महीने से इनकी कीमत लगाई जा रही थी, कीमत बढ़ा चढ़ा कर ये लोग पेश कर रहे थे। इन चारों में से एक ने कहा कि अख्तर साहब हम भागने वाले नहीं है, हमने इतना मुतालबा कर लिया है कि पार्टी हमें नहीं दे पाएगी। और उसने कहा कि 50 करोड़ का हमने मुतालबा रखा है, कोई पार्टी दे ही नहीं पाएगी तो हम जाएंगे कैसे? हम नहीं जाएंगे। आप इत्मीनान रखिए, हम तो पार्टी को धमका दिए है कि मैं उसके पास रहा था, के पास नमन तेल हमारे हाथ फंसा देगी। मुझे उनकी नीयतों का पता चल गया। मैंने अवैसी साहब को खबर की, अवैसी साहब ने कहा कि सारे एमएलए को दावत है, सबको लेकर आ जाइए। हम लोग 3 एमएलए गए, शहनवाज साहब गए, अंजाम नईमी साहब गए, अख्तरुल गया, हाजी साहब उमरा को चले गए थे। रुकनुद्दीन साहब ने कहा मेरे यहाँ हादसा हो गया, नीयत खराब थी, ये लोग नहीं पहुंचे। वहाँ की एक मजलिस में गुफ्तगू करने का मौका मिला तो शहनवाज साहब ने वह जज्बाती होकर कहा, जब मुझे टिकट नहीं दिया गया तो इस पार्टी ने मेरी लाज बचाई है और जितना एहसान किया है हमारे मजदूर परदेसी भाइयों ने, मैं उम्र भर अपनी गुलामी लिख दूंगा और इसी पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, यकीन दिलाने का काम किया। और अवैसी साहब उसको गले से मिलाया। जब भी गए यहाँ के लोग, अवैसी साहब ने गले लगाया। आपने देखा कि यही आदमी जब अवैसी साहब का पतंग को छोड़कर लालटेन लेने के लिए जाता है तो आपने देखा वो तस्लीमुद्दीन साहब, जिसको हम उस्ताद मानते हैं, सीमांचल का गांधी कहते हैं, वो शेर से बद इंसान जो आंखों में आंखें डालकर बात करता था, उसका बेटा जब जाता है तो आंख से आंख नहीं मिलाता है, लेकिन सब
सर दूसरे के कदमों में झुका देता है। नजारा देखा कि नहीं देखा आपने? अल्लामा इकबाल ने कहा था कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, जब चुका तू गैर के आगे न तन तेरा न मन। यानी जिसका तन भी अपना नहीं, मन भी अपना नहीं, वो गुलाम होता है, आजाद कभी नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, इन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया, आपको धोखा दिया नहीं, अपने आने वाली नस्लों को धोखा दिया। सीमांचल की जब तारीख लिखी जाएगी और ये लिखा जाएगा कि बिहार में 75 सालों तक मुसलमानों की कोई सियासी पार्टी नहीं थी, एक पार्टी MIM बनी, MIM को लोगों ने 5 लोगों को जिता दिया, लेकिन 4 लोग गद्दार बनकर चले गए। ये मीर जाफर है, और जब मीर जाफर के नाम से अपने बाप को दादा को के आने वाली नस्लें पढ़ेंगी तो आने वाली नस्लें भी उसकी सर झुकाएंगी और शर्मिंदा रह जाएंगी। आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, अपनी नस्लों का उसने बिगाड़ा। क्या नहीं किया था अल्लाह ने? अंदाज नहीं को मोहम्मद नहीं था, साथ खराब निकला। मैंने ही राजनीति का उसे दिलाने का काम किया था। मोहम्मद नहीं जो वहां का नशर हार जाता है, और आज मेरी ससुद्दीन अवीसी के सदके में पार्लियामेंट का मुंह देख लेता है और आज सौदा कर लेता है आपका हमारा। यकीनन है नहीं, इन पैसों को लेकर आप तो बाजार भाटा खोल सकते हो, लेकिन कौम के दरमियान में खोई हुई इज्जत को नहीं लौटा सकते हो, नहीं लौटा सकते हो, नहीं लौटा सकते हो। याद रखना का करो, माँ जन्म देती है बादशाहों के घराने में शहजादों को, माँ जन्म देती है सादादी को, लेकिन माँ कभी जन्म नहीं देती MLA को। जमहूरियत में माँ जन्म नहीं देती MP को। जमहूरियत में अगर MP MLA को जन्म देता है तो आवाम का वो जन्म देता है, और आवाम ने तुम्हारा सादा छोड़ दिया है। ये आवाम जिसे कल कुर्सी पे बैठाया था, तुम्हारी कुर्सी से उतार कर तुम्हें दिखाएगा, और वो दिन तुम्हारे तकलीफ का दिन होगा। मेरे भाइयों, इन लोगों ने धोखा दिया है आलिमों, होशमंदों, पढ़े लिखे लोगों को। मैं एक बात और बता दूं आपको कि बिकने वाला ही नहीं, सूद का लेने वाला और देने वाला दोनों गुनहगार है। हमारे उन लोगों को तोड़ा किसने? बाबरी मस्जिद तोड़ी किसने? बोलो, बीजेपी के लोगों ने। ताला लगाई किसने? कांग्रेस के लोगों ने। गुजरात में दंगा किया किसने? बीजेपी के लोगों ने। याद है कि नहीं आपको? ये सारा काम हमको याद है। लेकिन मेरे भाइयों, इस मुल्क में हमारे जान का दुश्मन भी हुआ। मीरठ में गर्दनें काटी गई, मलियाना में गर्दनें काटी गई, मुरादाबाद के ईदगाह में गर्दनें काटी गई। मां और बहनों की इज्जत और आबरू के साथ गुजरात में खिलवाड़ हुआ। हमारे शरीयत को बदलने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है। हमारे इबादत खाने को तोड़ा गया। आज भी जान वापी मस्जिद पर दुश्मनों की नजर लगी हुई है। आज हमारे उलमा की दाढ़ी नोची जा रही है, उलमा की टोपियां उछाली जा रही, बेटियों के पुरखे तार-तार किए जा रहे हैं। ये सब लोग दुश्मन हमारे हैं। इन दुश्मनों से लड़ने का क्या तरीका है? जमहूरियत का तरीका यह है कि जिसके अंदर में सियासी कुव्वत होगी, वहां ये हरामखोर हमारी टोपियां नहीं उछाल सकते। नतीजा ये हुआ कि उसी सियासी कुव्वत जिसके बारे में मौलाना मुहसिन नदवी ने कहा था कि तुम्हारा बच्चा तनवक्ता नहीं तहजुदगुजार हो जाए, सियासी शऊर अगर तुमको हासिल नहीं हुआ तो तुम्हारे तनवक्ता पर भी पाबंदी लग जाएगी। क्या हुआ? यही राजद जिसको 15 सालों तक मुसलमानों ने अपने कंधे पर बैठाकर लालू जी को, राबड़ी जी को अपना मुख्यमंत्री बनाकर रखा। चाहे इलेक्शन हारे या जीते, हमने राजद को वोट दिया। यकीन है कि बाबरी मस्जिद तोड़ने में राजद का रोल नहीं था। बाबरी मस्जिद के तोड़ने वालों में हथकड़ी पहनाने का आपने काम किया। बहुत मुबारकबाद देते हैं लालू जी आपको, लेकिन लालू जी आपके बात साबित हो गई ना कि हथकड़ी आपने किसने पहनाया था? मेरी मस्जिद को बचाने के लिए पहनाया था या मेरे मुसलमानों के वोट लेने के लिए दिया था? यकीनन है कि आपने हथकड़ी पहनाई तो मुसलमानों ने 15 साल तक नहीं, बल्कि 2090 से लेकर अब तक की एक बड़ी आबादी ने आपको अपना वोट दिया। लेकिन आज वर्ष 75 साल के बाद मुसलमानों की बस्ती में, मुसलमानों की लीडरशिप में पार्टी ने जन्म लिया। जो हमारी राजनीतिक शक्ति थी, जो हमारी सियासी कुव्वत थी, 75 साल के बाद ये ताकत आई, यहाँ के गरीबों पर, परदेशियों पर, मजदूरों